एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो आज हम लोगों ने पंडित जी बुलाए हैं क्योंकि जब मेरे भाई का बर्थडे था उस टाइम पर हमारी सुतक हो रखी थी। हम लोगों ने पंडित जी नहीं बुलाए थे, आज बुलाए हैं क्योंकि अब 1 महीना भी हो चुका है भैया के लड़के को हो गए। यहाँ पे बन रही है पकौड़ी दाल की। तो गाइस आज प्रिया आ गई है। हेलो एवरीवन। अब मेरे पहुँचे हैं, थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं अभी। इन लोगों ने यहीं से जाना है अब जामनगर। और यहाँ पे मौसी भी पहुँच गई है। हेलो दोस्तों, ये है दूसरी ब्लॉगर। एक घर में दो ब्लॉगर। ये मैं भी थी ब्लॉगर, 3 ब्लॉगर है। मैं भी थी ब्लॉगर। प्रिया भी बनाएगी ब्लॉग। अब प्रिया भी बनाएगी। प्रिया फिर ब्लॉग शुरू करेगी। हेलो अतिक। अभी प्लान हुआ है कि मम्मी भी जा रही है। वो देखो पीछे से अतिक्ष भी है। इसने इस बार बोला कि मम्मी आएगी यहाँ से कपड़े निकाले क्योंकि मैं तो 2 महीने रह के आई थी। पैकिंग भी हो गई है। देखिए आट से खा रहे। कैसे हो रहे अतिक्ष? कैसे हो रहे हैं? नहीं चला है, शाम हो चुकी है। ये देखो यहाँ तो मैं पानी भी नहीं डालूंगी ना। कितनी सुंदर सब्जी है। व्लॉग बनाने के बहाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता है लोगों को। देखो टाइम ही नहीं रहता कॉल करने का। ये हो जाएगी रे इधर तो, वहाँ नहीं हो रही है, गांव में ही हो रही है। आपको हरी सब्जी ये मम्मी प्रिया के लिए निकाल रही है। ये आजकल घर हुआ रे, वो तोड़ा हुआ रे, नहीं देख रहे हैं। ये सारी की सारी सब्जी प्रिया के लिए निकाल रहे हैं जामनगर के लिए, क्योंकि जामनगर में नहीं होती है सब्जियाँ। वहाँ मर्चू मिलता है आजकल। प्याज के पत्ते इस गर्म में कौन खा रहा है? हमें तो बहुत पसंद है प्याज के पत्ते, पर वहाँ गर्मी है ना, तुम क्यों खाओगे? यहाँ तो फिर भी मौसम ठीक है। चाह रही तो एक बार प्याज का परोठा बना के फिर MSG भागी थी। ना प्याज नहीं, वहाँ मिल जाते प्याज के। ये हरी नहीं आ रही वहाँ पे। हाथ मौसी अपने लिए भी निकाल रही है हरी सब्जी। मौसी ने सोचा थोड़ी बहुत तो हर लगाने के लिए गमले में लगा दूंगी। तो निकालना भी तो पड़ेगा ना। पीछे ही गमले है ना मेरे वहाँ पे। अब कुछ दिनों पहले आपको दूसरी मौसी दिखी थी व्लॉग में, इनसे बड़ी है वो, सबसे छोटी यही है। और ये इनका छुटकू सा शैतान, देखो जरा इसको। मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? दीदी का मेरा ब्रेसलेट है। पुदीना वो काट है ना, उसमें लगाने मैंने। देखो हमारे बैंगन लग गए हैं। छुटके छुटके बैंगन आई बैंगन। आई बैगन काय बैगन तोड़ के लेके आऊंगा मैं गन। तोड़ना मत बैंगन, नहीं तो पिटाई होगी तेरी। मैं तो तोड़ूंगा। नहीं तोड़ना नहीं है, हम तो तोड़ेंगे। हम तो तोड़ेंगे। टुली फार्म। क्या फार्म? टुली फार्म के उधर। तू जीजू को अपने घर नहीं ले गया? अपने घर नहीं ले गया? मोटरोला गया तो और दूसरा गाइस देखो नेल पेंट लगा रही हूँ मैं। तो मेरा लगा। ये मैंने लगा दी है पिया के हाथों पे। कुछ ज्यादा खतरनाक लग रही है। अच्छी लग रही है। मेरा सोर है, ये देख सकते हो आप। अब इस वाली पैर की बार, इस वाले हाथ की बारी है। सॉरी सुबह आ रहा है। देखो गाइस ये मैंने कर दिया है। आपसे पूछ रहा है कोई? अपनी खतरनाक का लगा आईफोन के बदले चेस जो भी खेल रहे हैं अतिक्ष और पापा। यहाँ पे बन रही है रोटी। मौसी और मैं बना रहे हैं रोटी। चिकन, ये देखो। मैं तो खाती नहीं हूँ, बाकी मौसी भी नहीं खा रही है आजकल चिकन, छोड़ दिया मौसी ने भी। हमारे लिए सब्जी बनी है, बाकी लोगों के लिए चिकन बना है। सूटकेस पैक हो गया है सबके एक एक है। ये सब रेडी भी हो चुके हैं। गाइस यहाँ पे मॉर्निंग में मेरी और मौसी की तैयारी हो चुकी है ब्रेकफास्ट बनाने की और रास्ते के लिए खाना बनाने की। सुबह के 4 बज रहे हैं, 4 बजे उठ गए थे। देखो ये हीरो भी उठ चुका है, नहीं फिर सो गया है। गुड मॉर्निंग। घूमने जाने दे रहे हैं उनको कुछ दिन के लिए, रो रही हूँ
दीदी बस मौसी को भेजते रहे। मम्मी प्रिया और जीजू की तैयारी हो चुकी है। ये बड़ी बंदा हो बाय 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 गाइस। मम्मी को खूब घुमाना है, मेरे जैसे काम में मत रखना। बाय। तो मम्मी लोग भी चले गए हैं और उसके बाद मैंने मौसी ने मिलकर काम किया। मौसी ने झाड़ू पोछे किया, मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करे। ऊपर कल पूजा हुई थी तो उसका पूरा फैला हुआ था, वो साफ़ करा, नहाया, कपड़े धुले। बड़ा काम है कि जब भी कोई जाता है तो पूरा घर ऐसे बिखर जाता है। बहुत सामान इधर उधर हो रखा था। वो लोग भी चले गए हैं, यहाँ से तो निकल गए हैं, वो दिल्ली पहुँच जाएंगे 11 बजे तक। तो अब हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं। वो तो मौसी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए, वरना मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता आज, क्योंकि जब साथ में रहते हैं सब लोग तो इधर उधर सामान हो ही जाता है, सबको जाना होता है। तो वैसे भी 3 लोग थे जाने वाले और मम्मी का प्लान एकदम सडन बना, तो सब सामान कभी इधर से निकालो, कभी कुछ निकालो, कभी ये रखो वो रखो, भूल ही जाते हैं। कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है फिर भी। तो अब हम लोग नाश्ता करेंगे, मौसी जी भी थोड़ी देर में आएंगे नाश्ता करने के लिए। उसके बाद मौसी लोग भी चले जाएंगे। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। देखो रील बनाने का स्ट्रगल, ब्लॉगरों का स्ट्रगल है गाइज, है ना। दिन को मौसी और ने खाना पीना खाया, उसके बाद वो लोग भी चले गए हैं। घर एकदम सुना सुना हो गया है, होता ही है। कल तो बहुत सारे लोग थे घर में, अचानक से बस हम ही बच गए, मैं, पापा और आयुष। अब मैंने कुछ टाइम के लिए मम्मी को भेज दिया। मम्मी तो मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पर मेरी बहन ने भी ज़बरदस्ती करी कि चलो मेरे साथ। कब जाएंगी मम्मी भी, है ना, जब तक मैं हूँ तब तक ही जा सकती है, उसके बाद तो छोड़ने के लिए नहीं होता है, क्योंकि घर पे पापा की भी ड्यूटी होती है, खाना पीना बनाना होता है। फिर ड्यूटी वालों के साथ तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो अब देखते हैं कितना टाइम रहती है मम्मी। मम्मी को तो हाँ स्टार्टिंग में ख़राब ही लगेगा, होता ही है, नई जगह पे। कोई बात नहीं, जितना भी रहेगी, मैंने बोला है अच्छे से एंजॉय करना। बाकी देखते हैं अब कितना टाइम रह के आती है मम्मी जामनगर में। और ऐसे भी वहाँ वो दोनों बहुत बिजी रहते हैं, मेरे जीजू और मेरी बहन, क्योंकि बहन भी जॉब करती है वहाँ पे और जीजू तो हैं ही जॉब में, तो उनका भी घर पे भी नहीं रहते हैं, तो वहाँ इंसान बोर तो हो ही जाता है। बट ठीक है, आजकल तो फ़ोन वगैरह हैं, सब लोग हमसे बात कर लेगी कभी कहीं, क्योंकि उसकी भी जॉब है और फिर जीजू तो है ही, 24 घंटे वाली ड्यूटी है उनकी। तो देखते हैं कितना बोर होती है और कितना रह के आती है मम्मी। मैंने तो फुल छुट्टी दी है, मैंने कहा 1 महीना तो रह के ही आना कम से कम, क्योंकि इतनी दूर जा रहे हैं तो क्या फ़ायदा 10-12 दिन रह के फिर वापस आ जाओ। बाकी मैं भी 2 महीने वहाँ रह के आई हूँ, मुझे पता है अच्छी जगह है, अच्छी वाइब्स देती है। आर्मी एरिया की आदत तो मम्मी को पहले से है, क्योंकि हम लोग पापा के साथ में ही रहते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगता है वहाँ का, एकदम पीस जिसे बोलते हैं वो मिलता है वहाँ पे, सुकून। और सेफ्टी इतनी है, तुम रात में घूमो, दिन में घूमो, शाम में, सुबह शाम एकदम सिक्योरिटी। आप लोग को तो पता ही होगा जो लोग आर्मी में रह के आए हैं। बाकी मौसी भी पास में ही है, मौसी भी चक्कर काटती रहेगी इधर उधर के, होते ही है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाय बाय।